आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, वो आपको थंबनेल में समझ में आ ही गया होगा। आईआरएफसी को लेकर के वापस से बहुत बहुत ज़्यादा बज़ ये वापस आ रही है कि आखिर आईआरएफसी में इतनी शानदार तेज़ी क्यों हो रही है। और बात सिर्फ आईआरएफसी की नहीं है। अगर आप तमाम जो रेलवे स्टॉक्स हैं, चाहे आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, रेलटेल हो, इन तमाम स्टॉक्स ने एक अनप्रेसिडेंटेड, एक बहुत ही शानदार रैली दिखाई है दोस्तों। और वो निवेशक जो एक समय में हताश थे, निराश थे और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा आप कह सकते हैं स्टॉक से केवल निकलने की सोच रहे थे, वो वापस से एक सोच रहे हैं कि भाई क्या हमसे गलती हो गई, क्या हम इसमें वापस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जब भी मैं वीडियो बनाता था बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे जो इस बात को लेकर के कह लीजिए माइंड से बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और हर एक गिरावट में मैं उसमें निवेश करूँगा। तो वो निवेशक कभी भी आप कह सकते हैं अपनी जो माइंडसेट है उसे कभी विचलित नहीं हुए। स्टॉक भले ही कह सकते हैं आप ना ऊपर जाता था, नीचे आता था। और जब भी मैं वीडियो बना, और आईआरएफसी में वीडियो मुझे लगता है महीने में एक बार बनाता हूँ मैं, महीने में एक बार। इस बार मैं 15 दिन में पहली बार बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो निवेशक जो अपने माइंड को कूल रखते हुए, ये समझते हुए कि ये स्टॉक एक्चुअली किन निवेशकों के लिए है और क्या पर्पस ये फुलफिल करता है, उनको मैं एक चीज़ कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि उन्होंने कह लीजिए अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया और स्टॉक के साथ बने रहे। और वो निवेशक जो घबरा के निकल गए, मैं उनसे कहूँगा कि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई भी अगर गिरावट में हो तो खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर तेज़ी क्यों हो रही है और क्या इस तेज़ी का, क्या जो इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले, क्वार्टर 2 के नंबर्स आने वाले, उससे कोई रिलेशन है, या जो एक बड़ी पिक्चर अगर आप देखेंगे। और जो काफ़ी न्यूज़ निकल के आ रही थी, मैं एक न्यूज़ पे आप कह लीजिए न्यूज़ आर्टिकल को देख रहा था, उसमें जो खबर निकल के आई थी वो, और कईयों का ये मानना है कि शायद आईआरएफसी जो अपना ऑल टाइम हाई है लगभग 25 रुपये 60 पैसे या 70 पैसे है दोस्तों, 26 रुपये 70 पैसे, माफ़ कीजिएगा, 26 रुपये 70 पैसे के आसपास है, उसे बजट से पहले तोड़ सकता है। तो इस वीडियो में हर एक चीज़ में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो मुझे पर्सनली लगता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको डिस्क्लोजर रूप में पहले बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी आप निवेश करें या पोजिशन बनाएं, खुद रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं आईआरएफसी की। देखिए, आईआरएफसी के लिए अगर आप देखेंगे जो ये बीता हुआ साल गया है, ये अब तक का इसका सबसे शानदार साल गया है दोस्तों। इसके रेवेन्यू 20,000 करोड़ के आसपास भी रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ वर्ड शेयर करूं तो देखिए, market capitalization of 30,972 crore and financial 22 turned out to be the best year for the company so far with a record revenue of rupees 20,301.6 crore and reported profit of 6,809 crore। जो बीता साल गया फाइनेंशियल 22, ये 23 चल रहा है, वो आईआरएफसी के लिए बहुत ज़बरदस्त साल था। ठीक है, अपने रिकॉर्ड हाई कंपनी ने बनाए, रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट किया और ये आने वाला फ्यूचर वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है दोस्तों। लेकिन आप देखिए, आयरन देखिए, और यही बात कही जाती है कि कभी कभी जो रिजल्ट है उसका रिफ्लेक्शन उसके स्टॉक प्राइस में नहीं दिखता। जब साल इतना शानदार गया है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई आई है, प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया है, उसके बावजूद स्टॉक नहीं भागा दोस्तों। ठीक है, और अब ऐसी तेजी आ रही है वापस से रिजल्ट से पहले कि स्टॉक को अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक 15% से भी ज़्यादा भाग चुका है दोस्तों। और निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले बजट से पहले आईआरएफसी जिसका ऑल टाइम हाई है 26 रुपये 70 पैसे, उसे भी आगे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो तेज़ी है इसमें सोने पे सुहागा काम किया है आईआरएफसी के डिविडेंड यील्ड ने। कंपनी ने का जो डिविडेंड यील्ड है 5% से भी कहीं ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। और वो निवेशक जो इसे एक डिविडेंड कह लीजिए स्टॉक के तौर पे देखते थे, उनके कह लीजिए आप कह सकते हैं जो उनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन उस प्रकार का कंपनी नहीं दिया है, ये नो डाउट, ये नो ब्रेनर चीज़ है दोस्तों। तो अभी ये क्यों तेज़ी हो रही है? देखिए, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं,
कोई अगर कह रहा हो कि 100 टारगेट होने वाला है, सरकार कुछ प्लान कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक मिंट का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक था, प्रीमियम आर्टिकल था वो, उसमें कहा जा रहा था कि भाई जो सरकार है वो जो अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स हैं उसे फुलफिल करना तो लगभग इम्पॉसिबल हो रखा है, ऐसे कई ऑफिशियल्स कह रहे हैं वहाँ से। लेकिन सरकार रेलवे से अपना जो कह लीजिए स्टेक है उसे सेल करने की सोच सकती है, ऐसा मिंट आर्टिकल ने कहा था। और ये कहा, उनके हवाले से खबर थी कि किसी, आप कह सकते हैं कोई मेंबर था कमेटी का, उसकी तरफ से शायद कुछ खबर थी दोस्तों, ये मिंट के आर्टिकल में थी। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या अन्य न्यूज़पेपर से मैंने कहीं नहीं पढ़ी दोस्तों। तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिस कारण इतनी तेज़ी देखने को मिले, पहली चीज़। तो ओएफएस को लेकर के अभी भी कोई भी अनाउंसमेंट कहीं से कुछ नहीं आ रही, और ना ही स्पेकुलेशन है। और ये बात मुझे सही इसलिए भी लगती है कि स्पेकुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ आईआरएफसी नहीं भागा है, तमाम रेलवे स्टॉक्स भागे हैं। और रीज़न इसका ये बता रहे हैं कई लोग कि शायद इस बार के बजट में कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है दोस्तों। और यही कारण है कि पूरा का पूरा जो रेलवे स्टॉक है वो बहुत तेज भाग रहा है। और कोई एक, आप कह सकते हैं कि नई तेज़ी, एक नई री रीडिंग आपको इस जो बजट आने वाला है उससे पहले स्टॉक्स दे दें। लेकिन ये सभी स्पेकुलेशन है, कोई भी ऐसी ठोस चीज़ें आप कह सकते हैं नहीं हुई है। और आईआरएफसी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो अक्सर रिजल्ट से पहले बहुत वॉलेटाइल रहता है और अच्छी खासी तेज़ी दिखा दिया रहता है दोस्तों। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जब डिविडेंड मिलने वाला था उससे पहले स्टॉक थोड़ी तेज़ी दिखाया था और उसके बाद वापस से गिरावट शुरू हो गई थी। ठीक है, कंपनी शानदार डिविडेंड दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी बहुत सही पाथ में है। ओएफएस 2023 में कई लोग कह रहे हैं आएगा, और मुझे लगता है वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगर वो आएगा, गिरावट होती है तो हम एक्यूमुलेट करेंगे। स्ट्रैटेजी आईआरएफसी में कोई भी चेंज नहीं हुई है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी ट्रेन छूट गई है कि अब कोई भी निवेश का मौका आपको ये नहीं देगा दोस्तों। ये स्टॉक एसआईपी मोड का स्टॉक है, आराम से एक्यूमुलेट करने का स्टॉक है, एक लॉन्ग टर्म में, बल्कि मैं कहूँगा आईआरएफसी एक वेरी लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। तो जो इस पेशेंस की ट्रेन में बैठ करके सफ़र लंबे समय तक कर लेगा, उसे एक बहुत अच्छा फल ये स्टॉक ज़रूर देगा। लेकिन आप इसे कोई बहुत बड़ी कैपिटल एप्रिसिएशन की कोई भी उम्मीद मत कीजिए। ये आपको कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाला स्टॉक नहीं है। ये आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं दे देगा कि आप कह लीजिए ऐसे रिटर्न्स नहीं दे देगा जैसे कह लीजिए कोई केमिकल स्टॉक्स देता है या अन्य हाई, कह लीजिए हाई बीटा स्टॉक्स देते हैं। ये लो बीटा स्टॉक है। हाँ, अच्छे डिविडेंड देता है, आपके पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, और अगर आपने निचले स्तरों पे ले रखा है तो दोस्तों सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है। स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए। अभी करेंटली कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और मुझे भी ऐसी नहीं मिली जब मैं इस चीज़ों को ढूंढ रहा था दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो कंपनी है ये वाली दोस्तों, उसको लेकर के आप देखिए, जो सबसे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो इस कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये कंपनी ना दोस्तों, इसकी अगर नेट इनकम आप देखेंगे तो नेट इनकम दोस्तों लगभग 45.5% की दर पे पिछले 5 सालों में बढ़ी है। तो इसके फाइनेंशियल को लेकर भी कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कोई कंपनी 45.5% की दर पे पिछले 5 साल में बढ़ रही है तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसके पास शानदार कह लीजिए आप रेटिंग्स हैं, चाहे ग्लोबल हो डोमेस्टिक रेटिंग हो इसके बॉन्ड की, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैठे हैं। लेकिन हाँ, जो ये तेज़ी है उसमें आ करके एक साथ कोई बहुत बड़ा निवेश करने से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए। और इस तेज़ी के बाद अगर निचले स्तरों पे है आपके पास तो भी सेल करने से हमें बचना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। हमें काफ़ी हद तक इसमें इंटैक्ट रहना है, और आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये कंपनी ज़रूर से ज़रूर बना के देगी दोस्तों, बट इन लॉन्ग टर्म। तो ये छोटा सा एक वीडियो आरएफसी का बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी दोस्तों कि ऐसा आखिर क्या हो गया है स्टॉक में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, रिजल्ट से पहले की ये तेज़ी है, प्लस कुछ अन्य फैक्टर्स हैं जिसका खुलासा मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। करेंटली ऐसी कोई बात नहीं चल रही है दोस्तों। तो यदि आपके पास ये स्टॉक है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है जानकारी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।